हाय गाइस, दिस इज मौलिक लखानी। आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, परसों के वीडियो में हमने एक वादा किया था कि आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे कि वाई यू शुडंट इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक स्कैम है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में, और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी जगह पे है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, और क्यों मेरी नजरों में म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस पे मेरी काफी एनालिसिस है। उसके बाद में यहाँ पे लेके आया हूं। देखिए, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है, चाहे कितना भी बड़ा मिलियनर्स हो, चाहे कितना भी बड़ा बिलियनर्स हो। क्या उन लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में? वो नहीं करते। वो सिर्फ सलाह देते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, बट वो लोग अपने स्टॉक्स खुद सिलेक्ट करते हैं और वो अपने स्टॉक्स को खुद ही हैंडल करते हैं और एक खुद बास्केट बना के अपना खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और सबसे पहला तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल में नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा और आप लोगों को जानकारी मिलेगा उसके लिए, और नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारी कौन सी नई वीडियोस आई है, जिसके थ्रू आपका नॉलेज एनहांस हो सकता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पे, और हम शुरुआत करते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैं उसके अगेंस्ट क्यों हूं। देखिए, सबसे पहला तो आप लोग मुझे एक बात बताएं कि म्यूचुअल फंड में तीन तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड में, और मिड कैप में। ठीक है। अभी कोई भी आप तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट करो, मैक्सिमम रिटर्न होता है 25%। कोई देता है 18 से 20%, कोई देता है 20 से 22%, कोई देता है मैक्सिमम 25% तक रिटर्न। वो भी हमारे इस बुल मार्केट में इतना ही रिटर्न आप ले पाते हो। जब मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव होता है तब इतना रिटर्न नहीं आता है। ठीक है, बराबर। आपके पैसे वहां पे स्टक हो जाते। तो एक चीज को ध्यान में रखिए। और सबसे पहला तो जिन जिन लोगों ने 5-5 साल पहले म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, आज उन लोग का भी रिटर्न मैक्सिमम 150% ही हुआ है, जबकि 5 साल पहले अगर आपने कोई भी स्टॉक्स, एक्सवाइजेड स्टॉक्स में भी रिटर्न इन्वेस्ट किया होता तो उसका रिटर्न मोर देन 200 से लेकर 300% हो गया है दोस्तों। चाहे लार्ज कैप की बात करो और स्मॉल कैप, मिड कैप के तो रिटर्न्स आपको पता ही है। आप उठा के एक बार देख लो चार्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया, लार्ज कैप ने भी 5 साल में कितना रिटर्न दिया, और आपके 5 साल में म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिला। तो देखिए, स्कैम इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं क्योंकि जबकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो और मिड कैप हो, वो आपको देते हैं 20 से 22%। ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे लेके जाते हो और वहीं पे इन्वेस्ट करते हो, और म्यूचुअल फंड वाले वही पैसे लेके अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। जबकि वो स्टॉक्स एक साल के अंदर कितना बढ़ गया, एग्जांपल दे रहा हूं कि लार्ज कैप स्टॉक्स आप उठा के देख लो, लार्ज कैप इंडेक्स हमारा कितना बढ़ गया एक साल के अंदर, और 2 साल के अंदर हमारा लार्ज कैप इंडेक्स कितना बढ़ा। निफ्टी 2 साल के अंदर कितना बढ़ा, निफ्टी लास्ट 1 साल में कितना बढ़ा, वो उठा के देख लो। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप 100 इंडेक्स देख लो उठा के, लास्ट 1 साल में कितना बढ़ा, लास्ट 2 साल में करीबन कितना बढ़ा। मिड कैप, स्मॉल कैप सारे इंडेक्स आप उठा के देख लो, 1 साल से अंदर और 2 साल के अंदर वो कितना बढ़ा है। 100 से लेके 150% का रिटर्न हमारे इंडेक्स में आया हुआ है। आप समझ रहे हो बात को मेरी? डबल हो गया है, मोर देन डबल हो गया है इंडेक्स 1 से 2 साल के अंदर, जबकि आपको जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है वो करीबन 20 से 22% एक साल, 2 साल का वही 40 से लेके 50% रिटर्न मिला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने पैसे लेके जाके उसी में इन्वेस्ट करते हो और वही पैसे म्यूचुअल फंड वाले अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि स्टॉक्स सारे मोर देन डबल हो गए, पर आप लोगों को रिटर्न कितना मिल रहा है? 20 से 22%। तो वो पैसे आपको रिटर्न कम करवा रहे, और ज्यादातर वो हैंडलर जो म्यूचुअल फंड हैंडल करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स के ओनर है, या फिर वो जो बिग प्लेयर्स है, उनके ग्रोथ और उसकी रेवेन्यू बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड कंपनी की रेवेन्यू, उसकी ग्रोथ, उसकी इनकम बढ़ रही है, पर आपकी इनकम 20% के एवरेज से ही चल रही है। आप समझ रहे हो? जबकि वही पैसे म्यूचुअल फंड वाले, जो जैसा मैंने आपको बताया, वो स्टॉक्स में लगा रहे हैं। आप निफ्टी 100 का चार्ट उठा के देख लो, चाहे मिड कैप 100, चाहे स्मॉल कैप 100,
सबने लास्ट 1 साल में कितना रिटर्न दिया, 2 साल में कितना रिटर्न दिया, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। और अभी म्यूचुअल फंड का चार्ट देख लो आप उठा के कि उसने कितना रिटर्न दिया। अब वही पैसे अगर ये स्टॉक्स में लग रहे तो स्टॉक्स सारे मोर देन डबल हो गए। और 5 साल के चार्ट में तो ये सब 300-400% स्टॉक्स ने रिटर्न दिया, पर तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा डबल ही हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है, ये सवाल आपको नहीं आया है क्या कभी? ये सवाल आना बहुत ही जरूरी है। ये एक तरीके से बबल बन रहा है, ठीक है, इसके बारे में सिर्फ बातें हो रही है, एक तरीके से बबल क्रिएट हो रहा है, ये हीटअप हो रहा है बबल। ये आज नहीं तो कल ये फूटेगा और तब जाके एक बहुत बड़ी क्रैश भी आने की संभावना है। जैसा मैंने आपको परसों वाले वीडियो में भी बताया था कि एक बबल क्रिएट हो रहा है इंडियन मार्केट में, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स के थ्रू या फिर ये म्यूचुअल फंड के थ्रू भी फूट सकता है 2025 में। हर 5 साल में एक ऐसा बबल क्रिएट होता है और वो फिर क्रैश होता है, जिसको हम मार्केट क्रैश बोलते हैं। हर 5 साल में आता है। इसके लिए मैंने आपको मेरे अगले वाले वीडियो में भी बताया था कि 5 साल के बाद अभी 2025-26 में हम लोग क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब 2025 में सेफ्टी साइड आपको अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेना। 5 से 6 महीना निकालोगे कोई बड़ी बात नहीं होगी, पोर्टफोलियो अपना क्लीन अप करोगे तो उसके बाद आपको वही सारे आधे से भी नीचे वाले दाम पे खरीदने को मिलेगा। क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स की गेम है जिसमें छोटे प्लेयर्स दब जाते हैं, रिटेलर्स दब जाते हैं, वो ये तरफ सोच ही नहीं पाते, उसको इस तरफ ध्यान ही नहीं होता है कि कब हमारे को प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और कब क्या करना है, हमारे पोर्टफोलियो को कभी मतलब तरीके से रिफर्बिश करना है, एक तरीके से समझ लो। तो वो ये सब नहीं समझ पाते, उन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। इसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में भी, हमारे परसों वाले वीडियो में भी, कि आपको 2025 में समझ लो कि अप्रैल वाले टाइम पे फाइनेंशियल ईयर जैसा 25-26 शुरू होता है, आपको कैपिटल आपका निकालना है और थोड़े टाइम बैठ जाओगे चलेगा, क्योंकि वो सब स्टॉक्स आपको बहुत नीचे पे खरीदने को मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से अभी देखो तो इंडिया में एक बबल बन रहा है। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास समय है उस बबल का, तो अभी इन्वेस्टेड रह सकते हो, मैंने ये भी बताया था। तो यही सिनारियो है कि इसकी वजह से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट हूं। जो लोग आपको बता दे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, उसके खुद के पैसे आप एक बार जाके देखो कि उन लोगों ने म्यूचुअल फंड में कितने लगाए पैसे। सबसे पहला, क्या वो लोग अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे? और उसके एक और बात कि उसके खुद के पोर्टफोलियो चेक करो कि उन लोग ने पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितने पैसे लगाए हैं, ठीक है। और जो भी बिलियनर्स है वो सब कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो अपने स्टॉक्स खुद सिलेक्ट करता है। अगर वो 50% अपना, म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, 50% अपना जो है वो लार्ज कैप में लगाते हैं, 30% मिड कैप में लगाते हैं, 20% स्मॉल कैप में लगाते हैं। कोई 50% मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लगाते हैं, तो 50% लार्ज कैप में लगाते हैं। तो कोई होता है जो 60-70% स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते हैं, कोई 30% लार्ज कैप में लगाते हैं। वही स्ट्रेटेजी तुम क्यों यूज नहीं करते हो? खुद तुम अपना एक बास्केट बनाओ, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें तुम 50% स्टॉक्स मतलब खुद ही सिलेक्ट करो जो अच्छे स्टॉक्स है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तुम खुद सिलेक्ट करो कि भाई ये निफ्टी का स्टॉक्स अच्छा है, जिसने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, जिसके बेटर रिटर्न है, वो स्टॉक्स में सिलेक्ट करता हूं और मैं खुद खरीदता हूं। फिर ये मिड कैप के स्टॉक्स है वो खुद मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूं, जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं। जो स्मॉल कैप में स्टॉक्स है वो सारे मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं खुद ही इसमें इन्वेस्ट करूं। तो देखिए इस तरीके से आपका एक बास्केट बन गया, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज करती है, और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट पूरा वहां पे लग गया। और आपका परसेंट देखना उसमें कि कितना रिटर्न मिलता है, और फिर आप देखना कि म्यूचुअल फंड आपको कितना परसेंट दे रहा था। तो इस तरीके से मैं इसको एक तरीके से म्यूचुअल फंड को स्कैम मान रहा हूं। जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना तुम्हारे को मिलता नहीं है, ठीक है। और 1 साल या 2 साल का भी चार्ट उठा के देख लो, खुद इंडेक्स डबल हो गए, यहाँ पे मोर देन डबल्स हो गया, बट आपके पोर्टफोलियो में गेन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। दैट्स द रीजन आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुडंट बी इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, स्टे अवे फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। कोई भी बड़ा बिलियनर्स नहीं इन्वेस्ट करता ये सब चीजों में, ये सब रिटेलर्स के लिए होता है, छोटे लोगों के लिए, ठीक है। बट हम क्यों अपना दिमाग को छोटा करें, हम क्यों छोटे दायरे में फंस के रहे? हम भी उस तरीके से सोचने की कोशिश करें, क्योंकि आज छोटा इंसान कल जाके बड़ा इंसान बनता है, ठीक है। बट उसकी सोच वैसी होनी चाहिए, उसकी सोच वैसी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी हट के अलग होनी चाहिए, जैसा बड़े लोगों की सोच होती है। तो अपनी सोच को इस हिसाब से डेवलप करो और खुद ही सिलेक्ट करो, ठीक है।
यही मैं आपको बताना चाहता था इस स्कैम के बारे में। इस तरीके से मेरे नजरिए में एक तरीके से ये स्कैम है, और स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्कैम्स एंड चूज योर स्टॉक, चूज योर पोर्टफोलियो, चूज योर स्टॉक्स बाय ओन। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं आपको ये सब चीजें आगाह करना चाहता था। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो। चाहो तो आप खुद जाके सारे इंडेक्स का चार्ट भी उठा के देख लो, और एक बार जो मैं बता रहा हूं ऐसा मेरे ऊपर भी आपको नहीं भरोसा करना है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, खुद जाके सारे इंडेक्स के चार्ट देख लीजिए, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, निफ्टी के, और फिर पोर्टफोलियो के आपके अपने म्यूचुअल फंड के चार्ट्स भी उठा के देख लीजिए, और फिर खुद कंपेयर करके आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉक्स के चार्ट उठा के देख लीजिए जो म्यूचुअल फंड में है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो जो म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग स्टॉक्स है उन लोग के भी चार्ट उठा के देख लीजिए, उसका रिटर्न देख लीजिए, और फिर अपना रिटर्न भी देख लीजिए। तो बस मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में वो बास्केट चूज करने के बगैर आप खुद अपना एक बास्केट क्रिएट कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को आप उसमें डालिए, उसी परसेंट के हिसाब से आप खुद इसमें इन्वेस्ट कीजिए कि 30% मिड कैप लेता हूं, 30% स्मॉल कैप लेता हूं, 40% लार्ज कैप लेता हूं। उस तरीके से आपका पोर्टफोलियो भी एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और आपका रिटर्न भी वहां पे ज्यादा उम्मीद है कि ज्यादा बढ़ सकता है कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। तो आई होप कि आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा रहेगा और थोड़ी बहुत जानकारी मिली रहेगी। अगर आपको ये पसंद आया रहेगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। और ज्ञान की तरफ देखिए दोस्तों, नॉलेज जहां से भी मिलता है ना उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो पैसे नहीं बना पाओगे, और तो कुछ बात नहीं है। लेवल जान के पैसे नहीं बनते, एक बात को हमेशा नोटिस करने की कोशिश करना। नॉलेज को लोगे जितना हो सके उतना, उसके ऊपर ही आप अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। तो आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, जो लोग अभी तक शेयर मार्केट से नहीं जुड़े और जो नए हैं और वो जुड़ना चाहते तो उन लोग के लिए मैं एक स्टॉक मार्केट का डीमैट अकाउंट का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। आप उसके थ्रू अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और हमसे भी जुड़ सकते हो। सो आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।